भांति मैंने तो इसको ऐसे ही सीखा है। ये हमारा एक प्राणायाम है जो हमारे लिए करना बहुत उपयोगी है। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। एक तरह का हमारे लिए ये वरदान है। लेकिन ये एक प्राणायाम नहीं है, ये है एक क्रिया और इसका नाम है शक्त कर्मा क्रिया। अच्छा, लेकिन मैंने तो आज तक यही सुना था, मुझे कौन सिखाएगा? अब मैं आपको सिखाऊंगी कि इसे कैसे करना है, कौन कौन इसे कर सकता है, कितनी बार करना है, इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन करते हुए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आज मैं आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए और आप सबको बताइए कि कैसे करना है और क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि, आप सबकी योगा जर्नी की साथी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि योगा फ्यूजन पर। आपने देखा होगा मैंने एक छोटी सी क्लिप लगाई है, उसमें मैंने ये दिखाना चाहा है कि हम किस तरह से अपने पोजीशन को बिगाड़ कर, अपनी करने की क्रिया को बदलकर कैसे उसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसका फायदा होगा, और अगर इसका फायदा नहीं हो रहा है फिर ये सोचते हैं कि इनसे कोई फायदा नहीं होता, ये तो हमारा नुकसान करने के लिए आया है। तो सोचिए, ये क्रिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है आपके करने के ढंग में। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि इसको करते हुए हमें कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको इसके लिए पोस्चर बिल्कुल करेक्ट रखना है। करेक्ट कर रखने का मतलब ये नहीं है आपको टिपिकल पोज लेना है। करेक्ट का मतलब है बिल्कुल आपको अपनी बैक को, अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, जैसे अभी मैं सुखासन में बैठी हूँ। आप इसमें पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे आप बैठ जाइए। पहला काम हो चुका है हमारा। दूसरा काम, कौन कौन इसे कर सकता है? तो इसे सब लोग कर सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं कर सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा बीपी की प्रॉब्लम है। हाई बीपी वाले लोगों को इससे दूर रहना है। अगर फिर भी उनका मन करे तो प्लीज आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद करें। उसके साथ साथ जो भी वुमेन्स प्रेग्नेंट है उन्हें भी ये नहीं करना है। और कौन नहीं कर सकता? अगर किसी को हृदय की प्रॉब्लम है, दिल की प्रॉब्लम है, जिसको हम हार्ट बोलते हैं, उनको भी ये नहीं करना है। अगर आप लोग करना चाहते हैं, मैं फिर से कहूंगी, पहले आपको एडवाइस लेनी है कि आप किस तरीके से ले सकते हैं, उसके बाद आप कर पाएंगे। अब क्वेश्चन आता है इसे कब करना है? आप इसे खाली पेट करना, और किस वक्त करना है? तो आप इसे सुबह के टाइम करना, आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। वो मैं आपको अभी बताऊंगी कौन कौन से बेनिफिट्स आपको इससे मिल सकते हैं। तो याद रखना कि आपको इसे डेली करना है। डेली करना है, कितनी देर करना है? फिर से क्वेश्चन आया। तो आपको इसे 5 से 10 मिनट तो जरूर करना है, जरूर ट्राई करना। उसके बाद आप इसे सुबह के टाइम करना, लेकिन इसको खाली पेट के बाद करना है। जब सुबह उठते हैं तो पहले फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होने के बाद ही आपको ये करने के लिए आना है। अब हमारा सबसे मेन क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा, किसके लिए हम इसे यूज करें? तो सबसे ज्यादा इसका फर्क पड़ेगा हमारी लंग्स के ऊपर, हमारी फेफड़ों के ऊपर। आपको पता होगा हम डेली सांस लेते हैं तभी तो हम जिंदा हैं। जब हम सांस को नाक से लेकर जा रहे हैं तो सांसें तो जा रही हैं हमारे अंदर, उसके साथ साथ वो भी हमारे एनवायरनमेंट की एयर के अंदर पोल्यूशन है वो भी जा रहा होता है। हमारे नोज के अंदर आपको दिखेंगे बिल्कुल छोटे छोटे हेयर होते हैं। जो यहाँ पे हेयर है वो इसीलिए है ताकि कोई भी फालतू तत्व आपकी बॉडी के अंदर ना जा पाए, तो वो अपने इन हेयर को यूज करके उसे रोक लेते हैं। लेकिन फिर भी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, बिल्कुल सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देते, वो आराम से अपनी जगह बनाकर अंदर पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे जैसे ही वो फैलते जाते हैं, वो हमारे फेफड़ों के ऊपर उसका बहुत गहरा इफेक्ट डालते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई भी व्यक्ति
धूम्रपान करता है, स्मोकिंग करता है, कुछ गलत चीजों का सेवन करता है, तो वो भी जाकर आपकी लीवर के ऊपर भी इफेक्ट डालेगा, आपकी लंग्स के ऊपर भी इफेक्ट डालेगा। आप मान लो स्मोकिंग करते हो तो आप खुद उसे अपने माउथ से, अपने मुंह से अंदर लेकर जा रहे हो। सोचो आप क्या कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ। आपको बिल्कुल नहीं करना है। ट्राई करो कि इसको बिल्कुल छोड़ दो। सबसे ज्यादा घातक है वो आपकी बॉडी के लिए। तो आप देख सकते हैं कैसे हमारा जो फेफड़ा है उसके ऊपर कितना फर्क पड़ रहा है, हमारे लंग्स कितनी बुरी तरीके से ऐसी पोजीशन में पहुंच जाती है। कैसे आप इन परिस्थितियों से सामना कर सकते हैं? डेली कपालभाति करके कम से कम 5 से 10 मिनट, ट्राई कर पाओ तो 15 मिनट तक पहुंच जाइए। कैसे करना है मैं आपको अभी बताऊंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले आप किसी भी पोजीशन में बैठिए। मैं बैठी हूँ सुखासन में, आप ऐसे ही बैठ सकते हो। आप कोई भी मुद्रा बना सकते हो। आप ज्ञान मुद्रा बना सकते हो, आप वायु मुद्रा बना सकते हो, क्योंकि अब हम सांस के साथ ही कुछ कर रहे हैं। तो आप क्या करो, वायु मुद्रा बनाने का ट्राई करो। कैसे करना है, बस अपने इस फिंगर को इस तरीके से अपनी थंब के नीचे लगाना है बस, और आप बैठ जाइए आराम से। अब ध्यान से सुनना, लोग कहते हैं कि इसके अंदर सांस लेनी नहीं है, बस बाहर फेंकना है। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सांस ही नहीं लेनी। सांस लोगे नहीं तो बाहर निकालोगे किसको? सांस का क्रिया अपने आप होती रहेगी, पैसिव में चलेगा वो। आपको उसके लिए फोकस नहीं करना है। आपको पता होगा जब हम करते हैं अनुलोम विलोम तो हम सांसों को लेकर जाते हैं ना, यहाँ आपको सांस को खुद से नहीं लेना है, वो जा रही है ऑटोमेटिकली, बस उसको जाने दीजिए। आपको फोकस करना है, एक्टिवली ध्यान देना है जब आप उसको बाहर की तरफ फेंक रहे हो। आपको उसे अपनी नोज की हेल्प से, अपनी नाक की हेल्प से बाहर निकालना है। जितनी ज्यादा जोर से आप निकाल पाओगे उतना ज्यादा आपके फेफड़ों में उसका फायदा जाएगा। वहां की जो स्पेस घिरा हुआ था फालतू पदार्थों से, वो सारे बाहर की तरफ सिक्रेट हो जाएंगी, और उससे आपकी लंग्स भी क्लियर होंगी, आपकी हार्ट के अंदर भी एक अच्छी ऑक्सीजन जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा। तो इससे आपकी और भी ऑर्गन्स का बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना, फोकस करना सिर्फ हमें अपनी नोस्ट्रिल, हमारी ये जो नाड़ियां हैं, यहां से हमें बाहर निकालना है। चलिए अपनी पोजीशन लीजिए, बस आप बाहर की तरफ फेंकिए। कितनी बार करना है तो ट्राई कीजिए कि आप 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक को बाहर फेंक पाए, और पूरे 5 मिनट में आप 300 स्ट्रोक कर चुके हो। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नहीं हो पा रहा है, तो आप ट्राई करें कि आप कम से कम 150 टाइम तो जरूर कर पाए। तो आप उसे करने के लिए 2 से 3 सेकंड यूज कर सकते हैं। कैसे फेंकना है देखिए, आराम से बैठ जाइए, सांसों को बाहर फेंकिए। रिलैक्स, ध्यान से सुनना। जब मैं अपनी सांसों को बाहर फेंक रही हूं तो आप ध्यान से देखिए कि इंपैक्ट कहां पड़ रहा है। मैं फिर से करके दिखाती हूं। स्टार्ट कीजिए और देखिए कहां इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि इसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे पेट पर। ये अंदर की तरफ सिकुड़ेगा, अंदर की तरफ श्रिंक होगा, और जब आप इसको फील कर पाएंगे तो आप समझ जाइए आप बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन अपने पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को बिल्कुल स्टेबल रखना है और किसी भी पार्ट्स को मूव नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो उसका नुकसान भी हो सकता है, और हो सकता है कि आपको फायदा बिल्कुल भी ना हो। तो सबसे पहले अपनी पोजीशन का ध्यान रखें कि सांसों को बाहर फेंकना है और सिर्फ इस एरिया के ऊपर फोकस करना है। तो आप इसे जरूर ट्राई करना। जो आराम से करना चाहते हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल मुद्रा में बैठ जाइए, बिल्कुल आराम से सांसों को बाहर निकालिए ऐसे। गुड
लक, आप ट्राई करना। अगर किसी की हाई बीपी है फिर भी वो ट्राई करना चाहते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम है ट्राई करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा उसकी रेंज को बढ़ाएं, मतलब उसके टाइम को बढ़ाएं, आराम आराम से जाएं ताकि आपके ऊपर गलत इफेक्ट ना पड़े। वो भी खुद से नहीं करना है, पहले डॉक्टर से परमिशन को लेना है। तो आपको अब ये समझ आ गया होगा कि हमें किस तरह से करना है। अब क्वेश्चन आता है कि इसको करके हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बेनिफिट, ये आपकी लंग्स को, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल क्लीन करने का काम करता है। जैसे घर की सफाई करते हो ना, तभी वहां की मिट्टी हटती है, तभी वो अच्छा लगता है। वैसे ही अगर आपके अंदर की सफाई होगी तो भी आपको अच्छा फील होगा, नहीं होगी ना तो आपको कोई ना कोई परेशानी होती रहेगी, जिससे आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करने में दुख को फील करोगे। तो उसको दूर करना है तो जरूर यूज करना। दूसरा, ये हमें पतले होने में भी बहुत हेल्प करता है। आपका एक्स्ट्रा फैट है, किसी भी अंग के ऊपर वो फैट है, तो स्पेशली तो इसी ऑर्गन के ऊपर, मतलब हमारे पेट के ऊपर फर्क पड़ेगा और उसको बिल्कुल अंदर की तरह स्क्वीज कर रहे हैं बार बार, तो जो भी एक्स्ट्रा होगा वो अंदर चला जाएगा, अब्सॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद क्या फायदा होगा, हमारे चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के काम आएगा। कोई मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नेचुरली चमकेंगे। आपके बालों को ब्लैक बनाएगा, उसके अंदर ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे। तो जरूर ट्राई करके देखना। और क्या फायदे हैं इसके, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको प्रॉपरली रन करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये हमारी मेंटल क्लैरिटी को भी एनहांस करते हैं। हमारे दिमाग में कॉन्शियस चलते हैं, कंफ्यूजन चलते हैं, उसको भी क्लियर करने की काम करते हैं। उसके साथ साथ हमारे अंदर एक अच्छी श्वास को लेकर जाने में हमारी हेल्प करते हैं, जो हमारी फेफड़ों को साफ करते करते हार्ट में जाती है, हार्ट से फिर वो ब्लड में जाती है, और पूरी की पूरी हमारे शरीर के अंदर जितनी भी नसें हैं उन सब के अंदर भी जाती है। तो हमारे अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से हम बिल्कुल क्या हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। तो आपको जरूर ट्राई करना है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं एक और सेशन लेकर आऊंगी जिसमें मैं इसके मेजर जितने सारे बेनिफिट्स हैं, जितनी भी चीजों को ध्यान रखना है उसके बारे में चर्चा करूंगी, और कौन कौन सी विशेष बातें हैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आपके लिए वही लेकर आऊंगी। आप सबसे मेरी यही आशा है कि आप सब इसको ट्राई करके देखेंगे। ये बात आप बिल्कुल मत भूलना कि जो हम कपालभाति करते हैं ये गर्म मसाज होती है, मतलब हमारे अंदर इससे गर्मी होती है। तो जिसको पित्त की प्रॉब्लम है वो इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे पहले यही याद रखना, वो नहीं करेंगे। अगर करना भी है तो बिल्कुल आराम आराम से करना है। इसको यूज करने के बाद आपको अनुलोम विलोम करना है। अगर आप ये 10 मिनट कर रहे हैं तो 15 से 20 मिनट आप अनुलोम विलोम कीजिए। और ऐसा करने से क्या होगा, गर्म मिसाज और ठंडी मिसाज जब एक साथ मिल जाएगी तो आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगी। आप ऐसा मत करना कि बस करते जा रहे हो, जोर जोर से करते जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी का एक्सेशन होगा, आप थकाव भी महसूस करोगे और आपको लॉस भी हो सकता है। तो आपको ये जल्दी जल्दी में बिल्कुल नहीं करना है, रिलैक्स होकर बैठना है, बिल्कुल आराम से करना है। अपने कंधों के ऊपर बिल्कुल भी भार नहीं डालना है, रिलैक्स रखिए इसको बिल्कुल। जब आप इसको ट्राई करोगे तो हो सकता है कि आपकी बैक में स्टार्टिंग में पेन हो सकता है 5 दिन तक हो, 10 दिन तक हो, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इसको प्रयास करते हुए जब आप ये क्रिया को कर रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि नहीं मुझे दर्द हो रहा है, उसी वक्त रुक जाइए। 10 मिनट बाद फिर से ट्राई करना। ऐसे करके भी आप एक संतुलन को बनाते हुए अपनी बॉडी को एक अच्छी दिशा की तरफ लेकर जाएंगे। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आप सब ये जरूर ट्राई करोगे। अपने दिन के 15 से 20 मिनट आपकी अच्छी लाइफ को जीने के लिए जरूर निकालोगे। अब मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ, फिर से मिलेंगे कल 6 बजे एक अच्छी एनर्जेटिक और एक बेहतर वीडियो के साथ, जो आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने में आपका साथी बनकर आएंगे। अगर आप न्यू हैं तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दिखाएं और इसे जरूर शेयर करना, ताकि जितने भी जरूरतमंद लोग हैं
उनको इसकी करेक्ट पोजीशन का पता चल पाए, अच्छे से वो इसे समझ पाए और इसको यूज कर पाए। मैंने बिल्कुल हिंदी में और नॉर्मल वर्ड्स में आपसे बात की है। मैं यही आशा करूंगी कि आप सबको समझ आएगा। फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स आपके लिए ही बनाया हुआ है, उस बॉक्स को खोला करो, उसमें लिख कर जाया करो कि आज आप स्टार्ट कर रहे हो या आपको क्या प्रॉब्लम है या नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेकर आऊं। मैं आप सब के लिए ही यहाँ पर वीडियो लेकर आती हूँ जिसकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन। तो अब मैं चलती हूँ। सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए और अपने हर दिन को अच्छे से व्यतीत करें, अच्छे से जिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सेशन को अटेंड करने के लिए। शुक्रिया। ओम शांति। गॉड ब्लेस यू ऑल।